इंडिया जी। इंडिया जो है ना वो कैसे शुरू हुआ, जाना, टूर, परफॉर्मेंसेस कौन कौन सी हुई, और फिर अभी आपने कोई प्रोजेक्ट भी किए हैं, ये जरा थोड़ी तफसील बताएं। और पहली जो बड़ी परफॉर्मेंस है इंडिया की नईम साहब हम वो लोगों ने क्या थी? नईम साहब हम लोगों ने 2012 में हम्म, हम लोग एक फेस्टिवल था, काला घोड़ा फेस्टिवल होता है मुंबई में, जिसको जिसमें सिर्फ मुंबई के लोग ही परफॉर्म करते हैं। मुंबई के लोग ही वो सारे ओल्ड बॉम्बे में वो काला घोड़ा एक चौक है, उस चौक का नाम है, और उस फेस्टिवल का नाम भी काला घोड़ा फेस्टिवल है। और उसमें वी आर द ओनली पाकिस्तानी बैंड जिसने उस फेस्टिवल में परफॉर्म किया। और वहाँ पे हम लोगों को अनिल अंबानी जी की कंपनी है डीडीबी मुद्रा ग्रुप, उन्होंने हम लोगों को वहाँ पे जिनकी शादी 6-6 महीने चलती है, जी, वही वाले ना? वही अंबानी, उनके वो तो मुंबई तो शुरू होती है, लंदन जाकर खत्म होती है। हर स्टेशन पे शादी हो रही है, हर स्टेशन पे शादी, और एक शादी है। हाँ जी, डेस्टिनेशन। हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उन्हीं की खानदान की कंपनी है डीडीबी मुद्रा ग्रुप। अच्छा। और उस ग्रुप ने हम लोगों को साइन नहीं किया था, उसमें फेस्टिवल में परफॉर्म करवाया। उस फेस्टिवल में सिर्फ उन्होंने चेक किया कि ये लोगों का रिस्पांस क्या आता है, फीडबैक क्या और आता है? मैंने जिंदगी में मैं कभी भी किसी स्टेज पे घबराया नहीं। मैं जिंदगी में 2 स्टेजेस ऐसे थे जिसपे मैं मेरी शिवरिंग कर रहा था। मैं वो निकाह के वक्त और नहीं निकाह के वक्त तो हर बंदा ही कर रहा होता है वो उस टाइम पे नहीं। मैं स्टेज पे जब परफॉर्मेंस करने जा रहा था, तो एक तो ये काला घोड़ा फेस्टिवल, हमसे पहले इंडियन सिंगर थे, वो परफॉर्म कर रहे थे और क्राउड फुल पंप था, और उन्होंने कहा था लास्ट परफॉर्मेंस आपकी है। और उन्होंने जो एजेंसी के लोगों ने, जो डीडीबी मुद्रा ग्रुप जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, उन्होंने वो टाइम बाय किया था उस फेस्टिवल से। ये वो ग्रुप है जिन्होंने आपको साइन कर लिया हुआ है? जी जी, वो अनिल अंबानी जी की कंपनी। शाहरुख खान और आप नहीं, sign- ये वो है? नहीं वो नहीं है। अच्छा, ये दूसरा है। ये दूसरा। अच्छा, फिर तो हुआ क्या कि हम लोगों को वो काला घोड़ा फेस्टिवल में 40 मिनट दिए गए कि जी तुम 40 मिनट परफॉर्म परफॉर्म करना है। और लास्ट परफॉर्मेंस हमारी रखवाई उन्होंने। और हम लोग जब स्टेज पे चढ़े तो हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि यार क्या गाएं, हम लोग पंजाबी गाएं, क्लासिकल गाएं, क्या करें, बॉम्बे में पहली दफ़ा परफॉर्म है, मुंबई के अंदर परफॉर्म करना है। तो जब हम लोग स्टेज पे गए तो हमारे साथ जो म्यूजिशियंस गए थे ना उस टाइम पे 2012 में, वो पाकिस्तान के आज के सबसे बड़े प्रो म्यूजिशियंस हैं जो हमारे साथ उस टाइम पे बैंड में थे। अच्छा, जस्ट लाइक कामरान अख्तर गिटार पे थे, वाह, कामी पॉल ड्रम पे था, मैंने इस तरह के म्यूजिशियन, बाकिर साहब थे, क्या बात। मैंने इस तरह के सारे म्यूजिशियंस जो थे ना, टॉप के म्यूजिशियंस, वो सब हमारे साथ हैं। मैं उनसे भी डिस्कस किया हम लोगों ने, तो हमने कहा कि क्यों ना अपने खानदान की 200 साल पुरानी बंदिश रागपुरी और धनासरी को हैवी मेटल रॉक के साथ फ्यूज कर देते हैं। ये उधर ही फैसला हुआ? उधर ही हमने डिसाइड किया। बैक नाम अनाउंस हो रहा है, बैक स्टेज पे? बैक स्टेज पे। ओए, और वो फैसला किया, और मैंने कहा क्योंकि यहाँ पे तो हम सामने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग बैठे हुए, सारे लोग बैठे हुए, और उससे पहले कोई जैमिंग नहीं है jamming उसकी, कुछ और नहीं। कोई और हमने स्टेज पे जाके हमने जब स्टार्ट किया, पहली लाइन ही गाई, तो वो जो क्राउड के रिएक्शन था ना, वो एनर्जी आ गई थी। वो जो लोगों ने जो शोर मचाया ना कि ये तो एक डिफरेंट सा साउंड है, मतलब गिटार्स बजी, रॉक गिटार क्लासिक कर रही है। बजा रहे थे। तो हम लोग जब वो परफॉर्म स्टार्ट किया तो फिर 40 मिनट की परफॉर्मेंस 1 घंटा 40 मिनट की हो गई। वाह। और लोग क्रेजी हो गए। अगले दिन उन्होंने आके हम लोगों को साइन कर दिया 4 इयर्स के लिए। फिर अनिल अंबानी जी की कंपनी ने साइन किया हम लोगों को, और हम लोगों ने फिर इंडिया में 70 कॉन्सर्ट्स किया। और इंडिया में उस टाइम पे 2012 से लेके 2017 तक हमने शोज किए इंडिया में। और हमारा एक जर्नी उसके अंदर हम लोगों ये ने कौन सा सन है? 2012 से 2017। अच्छा, 12 में आपने अंबानी को गाना सुना दिया था? हाँ, 12 में हम साइन थे 4 साल। क्योंकि आतिफ ने और सरहद फजील ने पिछले साल सुनाया, आप लोगों ने 2012 में सुना दिया था अंबानी को। अनीता भाभी थी? बिल्कुल, सारे थे। अच्छा। सब लोग उनकी फैमिली में सभी जानते। और उनका वो दूल्हा बेटा पहलवान? नहीं, वो उस टाइम पे तो बहुत स्लिम था। अच्छा, उनसे मुलाकातें थी उस वक्त? नहीं, हमारी ज्यादा मुलाकात नहीं होती थी। अच्छा। क्योंकि हम लोग शोज वोज में ही होती लेकिन थी। इवेंट्स में तो इवेंट्स आते में। थे? जी। अच्छा, गुड। जी। तो ये एक इंडिया का सफर शुरू हुआ। इंडिया का सफर शुरू हुआ। उसके बाद फिर इंडिया में हम लोगों ने काफी ब्रांड्स जो थे, टाटा जो उनके हाउसिंग मंत्रा सोसाइटी, उनके शोज हम लोग किए, आइडिया मोबाइल के शोज किए, एयरसेल वाली कंपनी के शोज किए, फिर टाटा नैनो गाड़ी हमने लॉन्च की नॉर्थ इंडिया में। मतलब हम लोगों ने इंडिया में, मैं बताऊं आप कि मैंने आपको कहा ना कि हम ब्लेस्ड हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ हम लोगों ने शोज किए।
अमन की आशा वो एक चलती थी। यस यस यस, अमन की आशा, उसमें रेखा भारद्वाज और रागा बॉयज ने Exactly. हैदराबाद में हमने परफॉर्म किया, तुम्हारा पैलेस में। तुम्हारा पैलेस yeah. में। तो मतलब इंडिया में नहीं साहब, हमारे अगर रागा बॉयज गूगल पे करें रागा बॉयज इंडिया, तो कुछ ऐसी चीजें हमारे साथ हुई जो कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ नहीं होती वहां पर यूजुअली। द हिंदू न्यूज़पेपर है एक, उसमें वी आर द ओनली पाकिस्तानी आर्टिस्ट जिसका फीचर्स छपते थे द हिंदू न्यूज़पेपर में। वो हिंदू न्यूज़पेपर में नहीं छापते थे, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को अलाउ ही नहीं था, लेकिन उसमें उन्होंने पूरा फीचर्स छापते थे हमारे। और हम लोग वहाँ पे, मैं ऑनर बिल्कुल कहूँगा कि इंडियन लोगों ने हम लोग जितनी देर हम लोग वहाँ रहे, उन लोगों ने बहुत प्यार किया और बहुत इज्जत दी। और हमारे घराने को वैसे ही बहुत प्यार करते हैं, पटियाला घराने।